एशिया अफ्रीका में ईवी की मांग तेज़ हो चुकी है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, यानी ईवी कार्स, मोटर्स, साइकिल्स एंड एक्टिवा। जो भी ईवी आज के टाइम पे आप देखो तो हर चीज़ में ईवी आगे आ रही है। जैसे आप देखो कार्स में तो ईवी कार्स, आप बाइक्स लेने जाओ तो ईवी बाइक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और अभी जो वॉर चल रही है ईरान अमेरिका की वॉर, अभी तो सीज फायर चल रहा है। उस वॉर के बाद भी लोगों को झुकाव ईवी कार्स, ई मतलब ईवी की तरफ झुकाव लोगों का बढ़ा है, क्योंकि लोग अपनी डिपेंडेंसी तेल पर कम करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं। ईरान युद्ध के बाद पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में बढ़ोतरी के कारण कई देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेज हो गई है। चीन में हर 10 में से एक कार ईवी, भारत में 2 और 3 व्हीलर सेगमेंट में 25% का उछाल आ रहा है। क्योंकि आप देखो तो एशिया वेस्ट पर तेल पर डिपेंड है, एनर्जी सेक्टर पर डिपेंड है। तो इस एनर्जी सेक्टर को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, इसमें सरकार भी मदद कर रही है। एशिया के अधिकतर देशों, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में पिछले साल की तुलना में इस साल मार्च में ईवी की बिक्री में 79% उछाल आया है। इन देशों में 2025 में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 48% बढ़ी थी। लैटिन अमेरिकी देश कोस्टा रिका इलेक्ट्रिक वाहनों के कारोबार की तेज़ रफ्तार का एक प्रमुख उदाहरण है। कोस्टा रिका में वर्ष के पहले 3 महीनों में सभी नई कारों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों का हिस्सा 18% था। यह अमेरिका से 3 गुना अधिक है, जहां टेस्ला के 14 साल पहले अपने मॉडल एस से अधिक इलेक्ट्रिक कार क्रांति की शुरुआत की थी। वहीं इथियोपिया में उरुग्वे सहित कई अन्य देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं और विदेशी मुद्रा भंडार के लिए भारी पड़ रहे आयातित विदेशी तेल पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे आप इंडिया में देखो, चाइना में देखो, तो एशिया के बहुत से देश जो भी तेल पर डिपेंड है, ऑयल एनर्जी पर डिपेंड है, वो सब अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। और वॉर ने इस चीज़ में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से इस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार एशिया में इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे ज़्यादा बिक्री चीन में हो रही है, क्योंकि वहाँ के लोग अमीर हैं, रिच हैं, तो वो अफोर्ड कर पा रहे हैं। ये खरीदना सभी को है, इंडिया में भी बहुत से लोगों को खरीदना है, जैसे मेरे को खरीदना है, बट हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। चीन में लोगों के पास इतने पैसे हैं। 2024 में 1 करोड़ 10 लाख ईवी बेचे गए थे चीन में। यह कुल वाहनों का लगभग आधा है, मतलब आधे लोग ईवी खरीद रहे हैं। अब चीन में अप्रैल 2026 में सड़क पर 10 में से 1 वाहन इलेक्ट्रिक था। 2026 में, मतलब पिछले ही महीने। एशिया के आर्थिक रूप से उभरते देशों में 2024 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 60% उछाल दर्ज किया गया है। वियतनाम में 40% और थाईलैंड में 20% से अधिक इजाफा हुआ। इंडोनेशिया में भी वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर लोगों को झुकाव ईवी की तरफ बढ़ रहा है। इंडोनेशिया और जिस तरीके का माहौल है, इन सब वॉर वगैरह, इन सब चीज़ों ने लोगों को ईवी की तरफ अट्रैक्ट किया है। अट्रैक्ट बोल रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब, जो जैसे वॉर वगैरह चल रही है, आप देखो तो वॉर चल रही है, तो अभी जैसे पेट्रोल 90 है, अभी 100 रुपये चल रहा है, वो 110 हो गया है। इंडिया में तो अभी प्राइस नहीं बढ़े क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं, लेकिन आप अगर चाइना में देखो तो प्राइस हाई हो चुके हैं। तो ये सब चीज़ें लोगों को, अगर किसी के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो वो इन सब चीज़ों की फिक्र नहीं होगी कि आज पेट्रोल 100 है तो कल 200 होगा। मतलब आना जाना, आजकल आप देखो तो परिवहन, आना जाना तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, सबको चाहिए। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन सबसे बेहतर विकल्प है।
ईवी पर सरकारी रियायतों और चीन के सस्ते वाहनों ने कारोबार बढ़ाया है। यही वह चीज़ है कि लोग चाइना में कार अफोर्ड कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ ईवी सस्ती है और सरकार रियायतें भी दे रही है। और दूसरी चीज़, वहाँ चीज़ें सस्ती में हैं। क्यों? क्योंकि चाइना खुद बना रहा है, ना कि वो खरीद रहा है। भारत में 2 पहिया और 3 पहिया ईवी की बिक्री में 15 से 25% की बढ़ोतरी हुई है। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों के पास सिर्फ 2 पहिया 3 पहिया वाहन अफोर्ड करने के पैसे हैं, वो भी ईएमआई में। कोस्टा रिका की सांसद काटिया कैम्ब्रोनेरो ने संसद में चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण की गति तेज करने के लिए विधेयक पेश किया है। कोस्टा रिका के राष्ट्रपति रॉड्रिगो शावेज द्वारा विधेयक को मंजूरी देने की संभावना है। हालांकि राष्ट्रपति रोड्रिगो और कैम्ब्रोनेरो कट्टर राजनीति प्रतिद्वंदी हैं। कोस्टा रिका तेल का उत्पादन नहीं करता है और उसकी अधिकतर बिजली पनबिजली यानी हाइड्रो पावर से पैदा होती है, यानी पानी से पैदा होती है। चीन की सस्ती इलेक्ट्रिक कारों ने बाजार में अपनी धाक जमाई है, बिल्कुल, क्योंकि कार सस्ते हैं। कोस्टा रिका ने 2018 में टैक्स और शुल्क में छूट देकर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया। वहाँ इको टूरिज्म प्रमुख इंडस्ट्री है, या भारत में भी टूरिज्म को लेकर अगर थोड़े एफर्ट्स लगाए जाएं तो भारत भी टूरिज्म के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो सकता है। तेल के मूल्य बढ़ने से यह नीति सही लगती है। 2023 में सस्ते चीनी मॉडलों के आने के बाद ईवी कारों की बिक्री बढ़ी है। और ये सब ईवी कार्स, चीनी मॉडल्स की ईवी कार सस्ती ही नहीं है, पर इनमें साथ में क्वालिटी टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन अन्य गरीब देशों की स्थिति कमज़ोर है। ज़्यादातर बड़े ट्रक डीजल और कारें पेट्रोल पर चलती। कोस्टा रिका की ईवी एसोसिएशन असोमोव के मुताबिक 3 चीनी इलेक्ट्रिक मॉडलों का मूल्य 80-90 लाख रुपए से कम है। वह यहाँ प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की 1/4 है। एक सर्वे में 70% सदस्यों ने बताया कि उन्होंने पर्यावरण या स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं, बल्कि पैसा बचाने के लिए ईवी को अपनाया है, जो कि बिल्कुल सही है। और लोग पहले पैसा बचाना ही सोचते हैं, बाद में पर्यावरण सोचते हैं। कई देशों में प्रचार अभियान जारी है, लेकिन प्रचार करने से बेहतर है अगर आप प्राइस कम रखोगे तो लोग खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगे। ईवी एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिल्वा रोजास इलेक्ट्रिक वाहनों की खूबियों का प्रचार करती है। मैक्सिको, कोलंबिया, ब्राज़ील, केन्या जैसे देशों में ईवी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए वर्कशॉप करते हैं। कोस्टा रिका में पहले टोयोटा सबसे लोकप्रिय ब्रांड था। जैसे भारत में टोयोटा फॉर्च्यूनर देखो तो क्या ब्रांड है, क्या कार है मतलब। अब चीनी या तो टोयोटा हिलुक्स देख लो, तो मतलब आपको ऊंची चार्ज चाहिए जिसमें बैठ के ऐसा लगे कि आप ट्रक चला रहे हो, तो उसमें फॉर्च्यूनर, टोयोटा हिलुक्स बहुत बढ़िया गाड़ी है। अब चीनी इलेक्ट्रिक कारों का यहाँ के ईवी बाज़ार पर कब्जा है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार्स एक तो सस्ती हैं, दूसरी चीज़ वहाँ पे जो कार्स हैं, जो कार्स बन रही हैं, जो कार्स वह देश खुद बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं, उन कार्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जबकि जो कार्स चाइना भेज रहा है उन कार्स की वैल्यू कम है और साथ में टेक्नोलॉजी भी है, और दूसरी चीज़ इलेक्ट्रिक है, तो लोगों को उनमें ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा है, तो लोग वो खरीद रहे हैं। उसके बाद लोग बोलते हैं कि आप मेड इन मतलब अपने देश की चीज़ें यूज़ करो, बाहर के देश की चीज़ों को कम यूज़ करो, ये देशभक्ति। तो भाई आप देखो ना, आपके देश की सरकार ही आपको लूट रही है। ट्रांसपोर्ट में भी ज़्यादा जोर है। ग्रॉसरी चेन ऑटो मर्केडो के फेलिपो अलोंजो बताते हैं, हमने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से डिलीवरी खर्च 5 से 10% घटाया है। प्राइवेट बस कंपनी बियूसा ने 60 वर्षों के अपने समूचे बेड़े को बैटरी चलित बसों से बदल दिया है। डीजल बसों के मुकाबले इलेक्ट्रिक मॉडल $50,000 ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन कंपनी फ्यूल और मेंटेनेंस खर्च
पर खर्च घटाकर इसकी भरपाई जल्द कर लेगी। इसका मतलब भले ही डीजल बसों से $50,000 इलेक्ट्रिक बसें महंगी है, लेकिन फिर भी कंपनी ये खरीद रही है। क्यों? क्योंकि इनसे उनका फ्यूल और मेंटेनेंस खर्च बहुत कम लगेगा। क्यों? मतलब फ्यूल खर्च तो लगेगा ही नहीं, बस मेंटेनेंस खर्च रहेगा, जो कि उन डीजल बसों के मुकाबले बहुत कम है। ईवी ब्रांड्स में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई है। कोस्टा रिका का कोई राजनेता ईवी मालिकों को दूर नहीं करना चाहता। BYD, गिली, MG और दर्जनों अन्य चीनी ब्रांड ने तेजी से यहाँ के बाजार पर कब्जा जमा लिया है, और पहले इस बाजार पर जापानी, अमेरिकन और यूरोपियन ब्रांड्स का दबदबा था, लेकिन अब चाइना अपने पैर फैला रहा है। इसमें टोयोटा प्रमुख थी। अब यहाँ टेस्ला, शायद पश्चिम देशों की कंपनियों के इलेक्ट्रिक वाहनों के मॉडल बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये महंगे हैं, और मेन चीज़ तो यही है कि ये काफ़ी महंगे हैं। जैसे आप टेस्ला देखो तो कितनी महंगी कार है, इलेक्ट्रिक है लेकिन बहुत महंगी कार है, एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। इंडिया में आप देखो तो आपको बहुत कम इलेक्ट्रिक कार्स देखने को मिलेंगी। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी ये कार्स अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि इतनी सैलरी नहीं है। सो थैंक यू सो मच गाइज, अच्छे वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। मेरा नाम है राजा चौधरी। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।